आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की फुल स्ट्रैटेजी के बारे में कि हमें किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ना चाहिए हमारे एग्जाम्स के लिए और कितना पढ़ना चाहिए सो दैट वी कैन क्वालिफाई फॉर गुड मार्क्स। तो देखो, अगर हम बात करें कि आरजीपीवी सिलेबस की, तो आरजीपीवी ने कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो कोर्स है उसको 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब मैं बात करता हूँ सबसे नंबर यूनिट 5 की। तुम लोग बोलोगे यूनिट 5 क्यों? बिकॉज सबसे आसान यूनिट और सबसे लिमिटेड क्वेश्चन उसके अंदर से आते हैं। तो हमारे पास 5 टोटल यूनिट है। सबसे पहले 5th यूनिट के अंदर हम बात करेंगे। 5th यूनिट के अंदर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जनरली उसमें से क्वेश्चन आता है वो आता है टीसीपी यूडीपी का क्वेश्चन आता है और बेसिक क्वेश्चन जो आपके पेपर में शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन बन के आता है। तो यूनिट नंबर 5 को हम सबसे लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही ईजी है, आप 2 घंटे के अंदर उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो इंट्रोडक्शन यूनिट वाली है हमारी, उसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप उसमें से पढ़ लो। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ कि यूनिट नंबर 1 का जो आरजीबीवी का सिलेबस की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है, क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, कौन कौन सी सर्विसेज जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स हमें प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिक एक आर्टिकल पढ़ो कहीं से भी, गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ लो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पूरी जानकारी जो इकट्ठा कर लो। और वही हमें कुछ भी क्वेश्चन आए, देखो लाइन जो पहली लाइन से लेकर यहाँ तक जो मैं मार्कर पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ तक कुछ भी क्वेश्चन आए हमें यही लिखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है, इससे क्या एडवांटेज है, क्या इसकी सर्विसेज है और क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करना है। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का वो है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल को जितना डीप में पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। सबसे पहले यूट्यूब वीडियो देख लेना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि आपको कौन सी यूट्यूब वीडियो से आपको फॉलो करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों की रहेगी। तो ओएसआई मॉडल को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या लेयर्स होती है, कितने लेयर होती है, हर एक लेयर की आपको फंक्शनैलिटीज को भी देखना है कि कितनी लेयर की फंक्शनैलिटी होती है। सारी चीजें आपको ओएसआई मॉडल के पूरी इन डेप्थ पढ़ना है। अब जैसे आप ओएसआई मॉडल पढ़ लो कि आपका टीसीपी आईपी मॉडल कंप्लीट हो गया, मान के चलो। क्यों हो गया? क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, एक्चुअली तो कंसाइज वर्जन ही आपके ओएसआई मॉडल का, तो वो वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो ही चुका है। सिर्फ 2-3 डिफरेंसेस है, वो आप बिल्कुल आप देखोगे तो बाय हार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने यूनिट नंबर 1 में अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया है, ये पोर्शन कंप्लीट है, ये पूरा वाला पोर्शन कंप्लीट है। ओएसआई मॉडल भी हमने पढ़ लिया और टीसीपी आईपी मॉडल भी कर लिया और दोनों डिफरेंस भी ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें छोटा सा पोर्शन आता है कि जो सबसे हमारी बेसिक लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो फिजिकल लेयर होती क्या है, इसके कौन कौन सी सर्विसेज या फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करता है, और 2-3 चीजें पढ़ लो। फॉर एग्जांपल टोपोलॉजी पढ़ लो, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जैसे रिपीटर हब हो गया हमारा, ये सारी चीजें पढ़ लो। दैट्स इट। इसके अलावा इस यूनिट से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये बात हो गई यूनिट नंबर 1 की। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 से भी हमें 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट यूनिट है। डेटा लिंक लेयर में तुमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया है कि डेटा लिंक लेयर होती क्या है, कौन कौन से इसके फंक्शनैलिटीज है। तो बस उन्हीं फंक्शनैलिटीज को डिटेल में हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो जो सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैंने स्क्रीन पे नोट डाउन कर दी है। बस इतना आप इस यूनिट से पढ़ लेंगे तो आपका काम यूनिट नंबर 2 का हो जाएगा। तो यूनिट 2 से आपको इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, दैट्स इट। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो यूनिट 3 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहे आपके स्क्रीन पे, जो कि हमारे डेटा लिंक लेयर का सेकंड पार्ट होता है, जो मैक लेयर है। मैक के प्रोटोकॉल से वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यार कोई सा भी प्रोटोकॉल वो पूछ सकते हैं, बट आरजीबी के हिसाब से आप अलोवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलोवा और CSMA। तो ये आप 2 पे ज्यादा फोकस करें, बाकी इतना आप अगर यूनिट 3 से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 जो हमारी नेटवर्क लेयर है, सबसे आसान यूनिट बोलूंगा मैं। वैसे तो 5th भी आसान है लेकिन 4th भी आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 या 3 टॉपिक है, वही हमें पढ़ना है। पहला टॉपिक हमारा इसमें आता है राउटिंग एल्गोरिथम, सेकंड टॉपिक हमारा आता है आईपी एड्रेस, और थर्ड टॉपिक आता है हमारा आईपी एड्रेस का हेडर फॉर्मेट। बस 3 क्वेश्चन करो, यूनिट नंबर 4 डन एंड डस्टेड। यूनिट नंबर 5 के कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आप पढ़ लो। यूनिट नंबर 5 का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट के अंदर आएगा, तो यूनिट नंबर 5 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर कोई सा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो आई विश कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा परफॉर्म करें, आप भी अच्छा परफॉर्म करें, इंडिया टीम भी अच्छा परफॉर्म करें।